एवरीवन, आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं। ये हमारी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड सीरीज चल रही है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस। तो इसको गाइस देख लेते हैं कि इसका क्या रोल है इसमें वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन में। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, वहीं पर देखते हैं। तो गाइस हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और इस स्क्रीन पे आने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जो वेबसाइट पे हम लोग अभी तक देखते हैं उसको ही फिर से ओपन कर लेते हैं। तो वो वेबसाइट हमारी यहाँ खुली हुई है, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट होते हैं, रिड्यूस अनयूज जावास्क्रिप्ट और रिड्यूस अनयूज सीएसएस, ठीक है। तो इसका क्या रोल है कि इसकी क्या पूरी हायरार्की है, उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये गाइस वेबसाइट है हमारी। कोई भी वेबसाइट होती है उसमें कुछ सीएसएस ऐसी होती है जो यूज नहीं होती है, ठीक है, और कुछ जावास्क्रिप्ट भी ऐसी होती है जो यूज नहीं होती। तो उसको रिमूव करने को ये गूगल बोलता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं, और यहाँ पर से सबसे पहले तो हम इसमें ये देखते हैं कि कौन सी अनयूज सीएसएस है। यहाँ पर आते हैं, मोर में जाते हैं और कवरेज में जाते हैं, ठीक है। कवरेज में जाने के बाद में इसको ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के बाद में अब ये हमारी रिफ्रेश हो रही हैं सारी फाइलें, और ये जैसे ही रिफ्रेश हो जाएंगी तो यहाँ पर अभी ये देखिए रिफ्रेश हो रही है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस अब हमारे पास ये सारी की फाइलें जो है ना लोड होके आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे ये लोड हो रही है, अब हो गई। ये जो रेड है, रेड इसका मतलब है कि अनयूज है, ये इतनी यूज नहीं हो रही है। और ये ग्रीन वाली जो है वो यूज हो रही है, ठीक है। तो ये वाली जेएस है, ये जेएस है, ठीक है। और ये है हमारी सीएसएस जो कि इस थीम के अंदर कस्टम डॉट सीएसएस नाम से बनाई गई है। ये देखिए ये सीएसएस है। पहले सीएसएस पे बात कर लेते हैं, ये वाली, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक। तो ये कस्टम डॉट सीएसएस हमने यहाँ पर खोल ली है, यहाँ पर, ठीक है। और इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो ना, ये आपके पास पूरा फ्लो में दिखा देगी कि जितना ये रेड रेड है, जो एरिया हमें रेड रेड मिल रहा है वो सारा का सारा अनयूज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर से आप देख जे, तो आपने इस थीम में जब आप थीम डेवलप कर रहे थे तो उस केस में आपने बनाई थी कस्टम डॉट सीएसएस नाम से, और इसमें आपने बनाकर और इसे ग्लोबल लेवल पे आपने इंक्लूड करा दिया, ठीक है। को मतलब पैटर्न सबका सेम रहेगा, चाहे जेएस हो चाहे सीएसएस हो। पहले आप एक चीज को समझ लो कि आपने एक सीएसएस बनाई और ग्लोबल लेवल पर आपने थीम डॉट लिक्विड की फाइल में जाकर इसको लगा दिया। अब क्या हुआ कि इसमें आपने सारी की सारी सीएसएस लिख दी, कि होम पेज के लिए भी लिख दी, कलेक्शन पेज के लिए भी लिख दी, और प्रोडक्ट डिटेल पेज के लिए भी लिख दी। ए टू जेड जितने भी पेज आपने बनाए, इनर पेजेस बनाए, उसमें उसके लिए भी जितनी भी आपको सीएसएस कस्टम रिक्वायर्ड थी वो आप सारी आपने इसमें ही डाल दी, ठीक। अब ये होम पेज आपका रेंडर हुआ, जब आपने वेबसाइट खोली तो आपका होम पेज रेंडर हुआ है, ठीक है। इसको ऊपर करते फिर से, तो आपका जब होम पेज यहाँ पर रेंडर हुआ तो अब इस कस्टम डॉट सीएसएस के अंदर जितनी सीएसएस जो है होम पेज के लिए चल रही है, ठीक है, तो वो सारी की सारी ग्रीन दिखा रही है जो होम पेज के लिए चल रही है। और जो रेड रेड दिखा रही है वो सीएसएस इस पेज की नहीं है, वो किसी और पेज के लिए है। प्रोडक्ट डिटेल पेज के लिए हो सकती है, कलेक्शन पेज के लिए हो सकती है, ठीक है। अब आप वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए बैठे हो, अब आप इसके अकॉर्डिंग अगर चले, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चीजों को नहीं समझा, आप इसके अकॉर्डिंग चले, तो अब ये जो रेड रेड दिखा रहे ये आपको करना है रिमूव। तो आप कस्टम डॉट सीएसएस में जाकर इसको कर दोगे रिमूव, अगर कर देते हो, ठीक है, इसको आप कर दोगे रिमूव, जो कि नहीं करना आपको, आप इसको कर दोगे रिमूव। तो जो होम पेज पे नहीं चल रही तो इसलिए ये रेड दिखा रही है। तो जब आप इसको रिमूव कर दोगे तो ये सीएसएस किसी और पेज पे चल रही है, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे या कलेक्शन पेज पे, तो वहां का डिजाइन आपका खराब हो जाएगा, है ना। अब फिर जब आप प्रोडक्ट डिटेल पेज को यहाँ पर आप जब डालोगे गूगल पेज स्पीड पे, तो जितनी होम पेज की सीएसएस है वो आपको रेड दिखाएगी। तो वो हर बार घुमा घुमा के आपको यही बताएगा कि कभी आपको जब आप प्रोडक्ट डिटेल पेज चेक करोगे तो आपको बताएगा कि जो होम पेज पे सीएसएस लगी है वो सारी निकाल दो। वो नहीं बताएगा कि होम पेज पे भी लगी है, क्योंकि वो सीएसएस लगी हुई है ऑलरेडी। जो यहाँ पर जो रेट दिखा रहा है ये दो सीएसएस देख रहे हो, बट ये सीएसएस
होम पेज पे यूज नहीं हो रही है, इनका यूज नहीं है। तो इस केस में जो होम पेज पे दिखा दे, मतलब बोल रहा है कि इसको हटा दो, हम इसको यूज ही नहीं कर रहा है, ये लोड बढ़ा रही है। बट ये कहीं और लगी हुई है ना, तो वहां तो काम कर रही है अभी, लेकिन वो पेज अभी लोड नहीं हुआ। प्रोडक्ट डिटेल पेज हो सकता है, कलेक्शन पेज, कार्ड पेज, इनर पेज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन तो ये है, बेस्ट सॉल्यूशन की अगर आपने वेबसाइट ऑलरेडी बना दी है तब आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो आप यहाँ पर से तो आप सबसे पहले तो आप ये जज करो कि ये सीएसएस चल कहाँ रही है। ठीक है, कि ये सीएसएस प्रोडक्ट डिटेल पेज पे चल रही है, तो आप सारी की सारी सीएसएस इसमें से उठाओ और एक नई सीएसएस की फाइल बनाओ product.css नाम से, और उसमें सारी सीएसएस डाल दो। ठीक है, उसके अंदर जब आप सारी सीएसएस डाल दोगे, फिर आप यहाँ पर आओ, ये देखो कि कलेक्शन पेज पे कितनी सीएसएस चल रही, फिर यहाँ से सीएसएस उठाओ, वो सारी की सारी कलेक्शन पेज पे डाल दो। अब जो इसमें बचेगी वो कॉमन सीएसएस बचेगी, हेडर फुटर की, और जो होम पेज पे चल रही है। तो फिर आप 3 सीएसएस बना लो, एक कलेक्शन पेज के लिए, अगर ज्यादा ही बड़ी वेबसाइट है, अलग अलग पेजों पे आपने कस्टम काम करा है, तो कलेक्शन पेज की सीएसएस अलग बनाओ, और प्रोडक्ट डिटेल पेज की सीएसएस अलग बनाओ, और इंडेक्स पेज की सीएसएस अलग बनाओ। जब भी आपको कोई भी कस्टम सीएसएस लिखनी है, तो आप इंडेक्स पेज की सीएसएस जो आपने बनाई वो इंडेक्स पे लगाओ, और जो आपने प्रोडक्ट डिटेल पेज के लिए सीएसएस बनाई है वो प्रोडक्ट डिटेल पेज में लिखो, उसी में ही आप सारी रिस्पॉन्सिव लिखो, उसी में मोबाइल व्यू लिखो, उसी में टेबलेट व्यू लिखो, और जो आपने कलेक्शन पेज के लिए सीएसएस बनाई है वो कलेक्शन पेज पे करो। ठीक है, ये तो उस केस में है जब आप वेबसाइट बना चुके हो, तब अगर आप फिल्टर कर सकते हो तब आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग मान लो यहाँ वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है, और इसको थीम को एडिट कर लेते हैं। ठीक, और एडिट करने के बाद में अब यहाँ पर जो है, तो हमारा कोड एडिट हो गया है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि जब आप अलग अलग टाइप की सीएसएस बना लोगे, तो theme.liquid की फाइल में आओ। ठीक है, और यहाँ पर से जब हम सीएसएस को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको कैसे ऐड करना लगेगा, कुछ इस टाइप से आप लिखो। जैसे मान लो यहाँ पर आए, तो अलग अलग पेज के लिए आप कंडीशन लगा के सीएसएस यहाँ पर इंक्लूड करा सकते हो, मतलब यहाँ पर ऐड करा सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा सबसे पहले कि आप यहाँ पर करली ब्रैकेट लो। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आप लो करली ब्रैकेट, और इसमें इफ की कंडीशन लगाओ। ठीक है, और इसमें आप लिखो कि आपका जो टेम्पलेट डॉट नेम है, ठीक है, टेम्पलेट डॉट नेम आपका क्या है, इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया इसका प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, और आपने इसको कर दिया बंद, और यहाँ पर से आपने इसको एंड कर दिया। ठीक है, एंड इफ कर दिया। अब आप इसके अंदर आप अपनी सीएसएस को डाल दो, चाहे आप स्क्रिप्ट पैटर्न दोनों का सेम रहेगा, चाहे आप स्क्रिप्ट डाल दो चाहे आप सीएसएस डाल दो। तो इसके अंदर आप सीएसएस डाल दो। तो यहाँ पर तो हमने कस्टम सीएसएस लिखी नहीं है, अगर मान लो हमने लिखी होती तो कुछ इस टाइप से, तो इसको यहाँ से हमने कॉपी करा। ठीक है, और इसको उठाकर हमने यहाँ पर डाल दिया ये। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब जब उसको टेम्पलेट प्रोडक्ट का मिलेगा, तो ये प्रोडक्ट की सीएसएस चलेगी, जो आप यहाँ पर अभी एसिस्ट में आके, यहाँ पर से एसिस्ट में आके क्रिएट कर लोगे ना, प्रोडक्ट डॉट सीएसएस नाम से एक क्रिएट कर लो यहाँ पर। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट सीएसएस हो गई ये हमारे पास एक। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर क्रिएट कर दिए, और यहाँ पर से आके इसका लिंक यहाँ पर हम दे देंगे, प्रोडक्ट डॉट सीएसएस। ठीक है, अब इसके अंदर वो सारी की सारी सीएसएस उठाओ, पहले देखो कि कितनी आपने प्रोडक्ट के लिए लिखी है। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट आप बना रहे हो आपको पता है, तो वो सारी की सारी सीएसएस उठा के आप प्रोडक्ट वाली फाइल में डाल दो। कलेक्शन के लिए कलेक्शन में ऐसी कॉपी करके डाल दो। ठीक है, और जो एक ग्लोबल चल रही है, तो वो इंडेक्स के लिए नहीं, वो एक ग्लोबल चल रही है, क्योंकि हेडर फुटर तो सभी में होता है, कुछ चीजें जनरल कॉमन होती हैं जो हर जगह होती हैं, नेविगेशन है, लोगो है, हेडर है, फुटर है, तो वो कॉमन चीजें हैं। तो वो एक ग्लोबल सीएसएस रहेगी जो हर पेज पे रिक्वायर्ड है, तो वो एक ग्लोबल रख लो। बाकी आप कंडीशन के हिसाब से ऐसे सीएसएस लगाओ। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जब आपका पेज लोड होगा, तो प्रोडक्ट पे जितनी भी सीएसएस चल रही, मान लो आपने प्रोडक्ट का पेज कस्टमाइज कर दिया जिसमें 1000 लाइन की सीएसएस लिख दी। ठीक है, तो वो 1000 लाइन की सीएसएस तब लोड होगी, तब यूज होगी जब वो प्रोडक्ट पेज लोड होगा।
ठीक है, उससे पहले वो लोड नहीं होगी। अगर वो सारी 1000 लाइन की सीएसएस आप कस्टम डॉट सीएसएस में डाल दोगे तो वो कस्टम डॉट सीएसएस 1000 लाइन की बेफालतू में लोड हो रही है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इंडेक्स पेज के लिए तो आपने सीएसएस वो लिखी ही नहीं है। तो इसी के लिए सेम ही पैटर्न जो है आपका उसके लिए रहेगा, स्क्रिप्ट के लिए भी, कि आप कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उस केस में आपको ऐसे ही इसके पाथ देना है। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। ठीक, अब आप जब शुरू से वेबसाइट बना रहे हैं, जब आप स्टार्टिंग से वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको जब ये बात समझ में आ गई है तो आप जब भी कोई भी सीएसएस बनाओ, प्रोडक्ट के लिए बनाओ या कलेक्शन के लिए बनाओ, जिसके लिए बनाओ, तो उसका पाथ ऐसे दो। ठीक, उसके बाद फिर आप इसमें कुछ भी डायनेमिक सेक्शन बनाते हो। ठीक है, अब जैसे हम सेक्शन में आ गए, ठीक है, तो हमने यहाँ पर से एक डायनेमिक सेक्शन बना दिया। जैसे हमने मान लो एक टैब प्रोडक्ट करके बना दिया कि हमें एक प्रोडक्ट का टैब चाहिए, तो हमने यहाँ पर से एक सेक्शन ले लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर से ये वाला सेक्शन लिया और यहाँ पर से हमने कोडिंग लिखना स्टार्ट कर दिया। ऊपर से हमने इसमें कोडिंग लिखना मतलब स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने एक क्लास ले ली, तो यहाँ पर से हमने एक क्लास ले ली। ठीक है, एक क्लास ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने टैब दे दिया और हमने एक इसे पूरा ही तरीके से पूरा एक टैब सिस्टम बना दिया। ठीक है, अब इसकी जो सीएसएस होगी जितनी भी A to Z, तो वो सारी की सारी आप इसी टैब में लिखो। वो किसी भी जाके अंदर नहीं लिखना है, किसी भी सीएसएस के अंदर नहीं लिखना है। ना वो इंडेक्स की सीएसएस हो, ना वो ग्लोबल सीएसएस हो, ना वो कलेक्शन की सीएसएस हो, ना वो प्रोडक्ट की सीएसएस हो। यहीं पर आके आप स्टाइल लगाओ, ये बेस्ट तरीका है। यहाँ स्टाइल लगाओ और यहाँ पर आप जो है ना लिखना चालू कर दो। आपको जो भी लिखना है सीएसएस A to Z यहाँ पर लिखो। यहीं पर आप रिस्पॉन्सिव भी लिखो, मोबाइल व्यू के लिए लिखो, मीडिया क्यूरी यहीं पर लिखो, डेस्कटॉप के लिए मीडिया क्यूरी यहीं लिखो। पूरी की पूरी इस जे वाला जो आपने टैब बनाया है, इसके लिए इस टैब को आपने अच्छी तरीके से जब बनाया तो मान लो 500 लाइन की सीएसएस लिख दी। और इसी तरीके से आपने अपनी वेबसाइट पे कस्टमाइजेशन जब कराए तो कभी टैब बनाया, कभी स्लाइडर बनाया, कभी क्राउजल बनाया, बहुत सी ऐसी चीजें बनाई जिसमें से जो कम से कम 5000 लाइन की सीएसएस हो जाएगी। ठीक है, सबकी अलग अलग। तो क्या होगा कि जब आपने टैब बनाया तो टैब की सीएसएस टैब में रहेगी। तो अब आप ये वाला सेक्शन जिस पेज पे ऐड करेंगे, प्रोडक्ट पे, होम पे, कलेक्शन पे, उसी पे ही वो सीएसएस लोड होगी। बात समझ लो, आप जिसमें भी ये कलेक्शन आप ऐड करोगे उसी में ही ये वाली सीएसएस लोड होगी। अदरवाइज जब तक आप वो कलेक्शन ऐड ही नहीं करोगे पेज में, जब तक ये सीएसएस लोड ही नहीं होगी। और जब लोड नहीं होगी तो आपकी अनयूज सीएसएस की एरर ही नहीं आएगी, वो किसी हाल में नहीं आ ही नहीं सकती है। क्योंकि जब तक कि ये वाला टैब आपने जिसके लिए बनाया, जिस पेज के लिए बनाया है, जो उस पेज पे जब आप यूज करोगे इस वाले टैब को, तो उसी वाले पेज पे ही ये सीएसएस लोड हो जाएगी। ना होम पे होगी, ना प्रोडक्ट पे होगी, किसी पे भी नहीं होगी। तो ये चीज है कि आप जितना भी काम सेक्शन के अंदर करो, A to Z जितना भी, तो उसी सेक्शन पे ही उतनी ही जितनी रिक्वायर्ड है उतनी सीएसएस लिखो। अगर जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड है तो उसी सेक्शन पे ही लिखो। होता क्या है ना कि हम लोग जब काम करते हैं तो हर चीज ग्लोबल ऐड कर देते हैं। ग्लोबल ऐड करो, जो चीज ग्लोबल चाहिए वो ग्लोबल ऐड करो। ठीक है, तो जब हम ग्लोबल बनाते हैं तो उसी में ही सारी सीएसएस लिख देते हैं, उसी में ही सारी जीएस लिख देते हैं। और जब हमारा पेज लोड होता है, चाहे इंडेक्स का हो, प्रोडक्ट का हो, किसी, अब मान लो कार्ड पेज है, कार्ड पेज हमारा लोड हुआ, अब आपने ग्लोबल सीएसएस लिखी है 5000 लाइन की, पूरी वेबसाइट के लिए लिखी है। और जब कार्ड पेज लोड हुआ है तो कार्ड पेज पे ज्यादा से ज्यादा 100 लाइन की सीएसएस होगी। तो बाकी आपकी 1000-2000 लाइन की सीएसएस बेफालतू में लोड हो रही है, उसका क्या यूज है? कोई यूज ही नहीं है। तो ये फैक्टर है कि इसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसको कैसे चीजों को फिक्स करते हैं ये हम बता पा रहे हैं कि भाई आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब ये कोई लाइव वेबसाइट तो हम इसको फिक्स कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसका कोई रिजल्ट तो दिखाता नहीं है ना, और बताता भी नहीं। तो लाइव पे तो मेन जो अभी हम बता रहे हैं सेम ही पैटर्न लाइव पे फॉलो होता है। आप इस चीज को समझो और अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करो और रिजल्ट सही आएंगे और आपकी वेबसाइट भी अच्छी चलेगी। तो कुछ इस हिसाब से आपको जीएस और सीएसएस को यूज करना है और जो अनयूज सीएसएस है उससे आपको इसी तरीके से बचना है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।